इन्हीं की एक और कजन है। उस कजन का बकायदा तौर पे वीडियो पैगाम मौजूद है और वो इस वीडियो पैगाम में ये बता रही है कि जो मेरा फुप्पा है वो मेरे साथ तमाम वो हरकतें करता है जो वो अपनी बीवी के साथ करता है। अब आप ये बात समझ सकते हैं कि बता रही है कि जिस तरह के जिस्मानी ताल्लुकात वो अपनी बीवी के साथ बनाता है उसी तरह के तमाम तर मामलात उस बच्ची के साथ भी करता है। और वो बच्ची वीडियो कह रही है कि मैं ये तमाम तर मामलात अपनी रजामंदी से करती हूँ। आप घर से भाग गए? जी भाग गए। और वजह क्या? वजह तायाबू से। क्या करते थे? मुझे ऊपर लेके जाते थे, 200 रुपए देते थे, कहते कपड़े उतारो, मैं ना आता हूँ। तो मैं ना चीखे भी मारी बहुत, उन्हें कुंडी लगा ली, मैंने चीखे मारी बहुत ज्यादा। तो मैं ना नीचे आ गई, अपनी बहन को कहते ये ना छिपली की वजह से डर के नीचे आ गई। मैंने दादू को जाके बताया, दादू ने कहा जब कुछ ऐसा वाकया होगा फिर वो जाके बताना। उन्होंने कहा कि तुम बच गई हो जी। तो अभी इसको कुछ नहीं करते जी। जब कुछ हो जाएगा तो फिर मुझे बताना। जी। फिर दादू कहती अगर कि तुमने पापा को बताया ना तो मैं तुम्हें घर से निकाल देना। आप घर से भागे थे? जी घर से भागे थे। क्या सोच के? मैं सोच के भागी थी मैं इनसे जान छूट जाएगी मेरी तायाबू से। आप पढ़ाई भी कर रहे हो? छुड़ा दी पापा ने स्कूल भी छुड़ा दिया था, मेरा पढ़ाई भी छुड़ा दी थी। तो ना पापा ने मुझे मरा रात को मारा। पापा कहते तुम्हें ना मेरे नाले में फेंक देना या तुम्हें जहर दे के मार देना या तुम्हें लूंगे से शादी करा देनी। ये बच्ची अपने घर के बड़ों को ये चीजें बताती है तो बजाय के बड़े इसका साथ देते उन्होंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन आज एक बड़े दर्द बड़े वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। मेरे साथ इस वक्त एक बहन बेटी हमारी मौजूद है। इसने मुझसे और मियाँ इमरान साहब से रब्ता किया और इसने जब अपनी कहानी और उदाद बताई तो यकीन माने मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये बच्ची, इसका नाम तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि एक लंबी जिंदगी पड़ी है जो इसने भी गुजारनी है और मैं नहीं चाहता कि किसी भी किस्म का कोई हादसा या कोई वीडियो इसकी आने वाली जिंदगी पे इसके लिए कोई मसला खड़ा करे। इस बच्ची का क्लेम ये है कि इसकी उम्र तकरीबन 13 से 14 साल है और ये अपने घर में गैर महफूज है। हमने बहुत सी इस तरह की वीडियोस की। हमने एक वाकया इस तरह का रिपोर्ट किया जिसमें सगा दादा जो है अपनी पोती के साथ जो है वो ज़िना करता रहा और जब उस बच्ची ने वालिद के साथ बताया तो वालिद बजाय कि उसको इंसाफ लेके देता वो खुद भी उसके साथ ज़िना करने लग गया। इस बच्ची की कहानी इससे मिलती जुलती है और ये बता ये रही है कि ये जिस घर में रहती है वहां पे इसके एक फुप्पड़ है जिसको ये ताया कह के बुलाते हैं और वो शख्स एक अरसे से इस बच्ची को हरासा करने की कोशिश कर रहा है। इसको बुलाता है, इसको कहता है कि मैं तुम्हें 200 रुपया दूंगा, मैं तुम्हें 400 रुपया दूंगा, तुम मेरी तमाम जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करो, तुम मेरे साथ बरहना होके लेटो। और वो इस बच्ची को मुख्तलिफ अंदाज में जो है हरासा करने के साथ साथ इसको बैड टच भी करता है। इस तमाम एक्टिविटी से तंग आके ये बच्ची अपने घर के बड़ों को ये चीजें बताती है तो बजाय के बड़े इसका साथ देते उन्होंने कहा चुप हो जाओ, हम बड़े गैरत वाले हैं, हमारी गैरत जो है वो खराब ना कर देना, ये जो हमारे मुंह की कालिक है ये जग को ना दिखा देना। तो बजाय कि इसको कोई इंसाफ फराम करते या तहफ़्फ़ुज़ फराम करते उन्होंने कहा चुप हो जाओ, जिस दिन हम अपनी आंखों से देखेंगे या जिस दिन कोई मामला हो जाएगा तो फिर इस पे बात करेंगे। ये बच्ची 2 बार अपने घर से भाग चुकी है सिर्फ इसलिए कि वहां पे वो बदबख्त इंसान जो असल में इसका फुप्पड़ है और वैसे रिश्ते में फुप्पड़ बनता है और ये उसको ताया कह के बुलाते हैं, जॉइंट एक घर है वहां पे, वो शख्स ये बदबख्ती सिर्फ इस बच्ची के साथ नहीं कर रहा। इन्हीं की एक और कजन है। उस कजन का बकायदा तौर पे वीडियो पैगाम मौजूद है और वो इस वीडियो पैगाम में ये बता रही है कि जो मेरा फुप्पा है वो मेरे साथ तमाम वो हरकतें करता है जो वो अपनी बीवी के साथ करता है। अब आप ये बात समझ सकते हैं कि बता रही है कि जिस तरह के जिस्मानी ताल्लुकात वो अपनी बीवी के साथ बनाता है उसी तरह के तमाम तर मामलात उस बच्ची के साथ भी करता है और वो बच्ची वीडियो कह रही है कि मैं ये तमाम तर मामलात अपनी रजामंदी से करती हूँ, जबकि ये बच्ची ये तमाम तर मामलात बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी। तो फिर इसने वालदैन को बताया, अपनी दादी को बताया, फिर उसके बाद घर से भाग गई, अपनी अकेडमी में बताया, लेकिन कोई भी शख्स इस बच्ची को इंसाफ फराहम करने के लिए तैयार नहीं था। एक लंबा अरसा हो गया, हम लोग पता नहीं बतौर एक मुआशरा कहाँ पे जाके खड़े हो गए। इस तरह के मामला तो जंगलों में भी नहीं होते कि बच्चे अपने वालदैन के यहाँ महफूज नहीं है और बजाय कि जब बच्चा अपनी कोई तकलीफ अपने वालदैन को बताता है तो उसके साथ खड़े हो, उल्टा उसको जो है रुसवा किया जाता है और प्रेशराइज किया जाता है कि हमारी इज्जत का जनाजा ना निकाल देना, चुप कर जो, हम खुद ही संभाल लेंगे। और कुछ इस तरह के मामला होते हैं जिसमें जिसको बताया जाता है वो इस तरह की बदबख्ती शुरू कर देता है। बहरहाल क्या मामला है, इस बच्ची ने
मियां इमरान साहब और मुझसे रब्ता किया। ये हमारे साथ मौजूद है। इस बच्ची की क्या मसाइल हैं, क्या परेशानी है और क्या वो हालात थे जिनमें ये अपने सगे बाप के घर से भाग गई सिर्फ इसलिए कि इसकी इज्जत महफूज रहे। तो बाकायदा तौर पे आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो आप? जी आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल जो है डरना नहीं है। जो भी मामला आता है, जो आप बात जी मुझे बता रहे थे और इमरान भाई को बता रहे थे, आपने ना तमाम तर डिटेल्स बतानी है कि क्या उम्र क्या है आपकी? मेरी 14 साल उम्र है। 14 साल उम्र है। जी आप घर से भाग गए जी भाग गई। और वजह क्या थी? वजह तायाबू थे। तायाबू क्या जी करते थे? ये आपके ताया नहीं है, असल में क्या लगते हैं? फूफा है मेरे। आपके फूफा हैं। इनको ताया कह के बुलाते हैं जी और ये आपके घर में ही होते हैं। जी मेरे घर में ही होते हैं। क्या कहते थे आपको तायाबू? क्या उन्होंने हालात बना दिए कि आपको घर से भागना पड़ा? मुझे 200 रुपये देते थे, कहते थे यहाँ मिसों को बुला के लेके आओ। मेरे टीचर, मेरे जो सीनियर टीचर हैं उनको कहते अल्लाह खड़ पे लो, मेरे साथ ना ऊपर चले एक मिनट। फिर मेरी दोस्त मुझे मिल गई तो ना तायाबू कहते, दोस्तों को कहते मेरे से ऊपर आओ, मैं तुम लोग को ट्रीट देता हूँ, मेरे कमरे में आओ। तो मैंने कहा आप आपकी जो साथ जो बच्चियां मजीद वहां जी पे पढ़ती हैं जी उनको भी बुलाया करते थे? जी बुलाते थे। अच्छा, आपके साथ उन्होंने क्या किया? मतलब कि वो क्या हालात थे जिनमें आप घर से भागने में मजबूर हो गए? नाज़रीन सोचें, 13 साल की बच्ची और अपने घर से भाग रही है, ना आगे का कोई ठिकाना पता है, लेकिन आप सोचें कि वो किस कैफियत में होगी, किन हालात में होगी कि उसने ये इंतहाई कदम उठाया। क्या कहते थे आपको जो आपके ताया हैं? मुझे कहते थे, मुझे ऊपर लेके जाते थे, 200 रुपये देते थे, कहते कपड़े उतारो, मैं ना आता हूँ। तो मैं ना चीखे भी मारी बहुत, उन्हें कुंडी लगा ली, मैंने चीखे मारी बहुत ज्यादा। तो मैं ना नीचे आ गई, अपनी बहन को कहते ये ना छिपली की वजह से डर के नीचे आ गई है। आपको कमरे में ले गए थे? जी कमरे में अच्छा, ले और गए थे, कमरे में ले जाके क्या कहते? कुंडी लगा ली थी, अच्छा, कुंडी लगा ली। मुझे कहते कपड़े उतारो अपने। ठीक है, और साथ आपको पैसे पकड़ाए? जी ठीक है, आप क्यों इनके साथ चले गई? मैं एक ही घर में रहते हैं इस वजह से? नहीं, मुझे ना मार के लेके गए थे ऊपर। घसीटते हुए, मतलब कि जी फोर्सफुली? जी ठीक है, और वहां जाके कमरा बंद करके उन्होंने कहा कपड़े उतारे जी और साथ आपको पैसे पकड़ाए? जी। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर मैं कुंडी खोल के उनको धक्का दे के नीचे भाग गई। मतलब कि आपने शोर मचाया जी और किसी तरह वहां से भागी? जी ठीक है, उसने आपको रोकने की कोशिश की जी या तो बोचा? क्योंकि वो हाँ एक जी शख्स ऐसा बदबख्त है, आपको वहां ले गया जी तो वो आपको रोकता रहा, लेकिन आप किसी तरह वहां से हाँ निकल जी। गई। ठीक है, आप फिर किसके पास गई? फिर मैं उनकी बहन के पास नीचे गई, उनकी बहन आपकी क्या लगी? मेरी कुछ भी नहीं लगी। अच्छा, ठीक है, मतलब कि ये आपकी फूफो के साथ इसकी जी शादी हुई थी तो वो आपकी फैमिली में। ठीक जी है, तो आपने उन्हें क्या बताया? उन्होंने पूछा नहीं कि क्यों चीख मार रही हो, क्यों रो रही हो? जी। तायाबू कहते छिपली इसके ऊपर गिर गई थी तो इसी नीचे भाग गई छिपली की वजह से। अच्छा, आपने उन्हें बताया नहीं कि ये क्या नहीं बदबख्ती कर रहा था? नहीं, उन्होंने पूछा ही नहीं, उन्होंने बताने की कोशिश की नहीं। फिर वो अपने घर दूसरे घर ले गए, दादू घर ले गए। वो वही शख्स? जी फिर? फिर मैंने दादू को जाके बताया, दादू ने कहा जब कुछ ऐसा वाकया होगा फिर वो जाके बताना। मतलब उन्होंने कहा कि तुम बच गई हो जी तो अभी इसको कुछ नहीं करते, जी जब कुछ हो जाएगा तो फिर मुझे बताना। जी ये आपकी सगी दादी है? जी, ये मेरी सगी दादी है। अच्छा, आपने उन्हें जाके क्या बताया कि मुझे इस तरह से कह रहे जी थे कि मैंने कहा कपड़े? मुझे 200 रुपये दे रहे, कहते ऊपर चलो। तो हम्म, मैं ना ऊपर गई तो इसने ना कमरे में दरवाजा बंद कर दिया। तो फिर मैं हम्म, चीखें मारने लग गई। हम्म। तो फिर दादू कहती अगर कि तुमने पापा को बताया ना तो मैं तुम्हें घर से निकाल देना। अच्छा, आपकी दादी आपको कह रही है कि अगर आपने अपने पापा को बता दिया तो मैं आपको घर से निकाल जी दूंगी। ठीक है, ये तो दादी ने तो आपका साथ नहीं दिया। जी। फिर आपने क्या किया? जो मेरे चाचू हैं जब मैं घर से भागी थी ना, वो लेने आए थे लैदा में। तो मैंने ना उनसे बात की, तो मैं ऐसी वजह से भागी थी, उन्हें 200 रुपये दिया था ऐसे ऐसे काम करने का। तो चाचू ने भी नहीं कुछ कहा उनको। आपके पापा को भी पता है? मेरे पापा को पता नहीं, दालत अंकल ने शायद बताया उनको लैदा में। आपने नहीं बताया अपने नहीं पापा को? आप घर से भागी थी? जी घर से भागे थे। क्या सोच के? तो मैं सोच के भागी थी मैं इनसे जान छूट जाएगी मेरी तायाबू से। लेकिन बेटा आपने जाके कहाँ रहना था? मतलब कि मैं ये समझ रहा हूँ कि वहां पे हालात बड़े खराब थे, लेकिन आपने क्या सोचा मैं बाहर जाके क्या कहाँ जाऊंगी, रात कहाँ गुजारूंगी, मुझे कहाँ अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आप घर से चले गए? जी घर से भाग कहाँ गए आप घर से? मैं ना मामू के घर चले गई। मामू की जिसे नाना बू कब्र बनाते थे उधर चले गई। अच्छा, जी आपकी मामा आप लोग के घर में आपके साथ रहते हैं? नहीं, आपकी मामा का है? मम्मा छोड़ गई है पापा को। पापा ने छोड़ दिया मम्मा को। कितना अर्सा हो गया? जब मैं 4 साल की थी तब छोड़ दिया था। आपने तो अपनी मामा को देखा भी नहीं नहीं होगा। देखा। तो आप अकेले बच्चे थे? नहीं मेरी बहन भी थी। वो बहन का है? मैंने देखी नहीं, बहन की भी नहीं देखी। वो मामा के साथ चली गई जी होगी? मम्मा के साथ चली आप यहाँ पे रह गई? जी। ये अरसा कितना अरसा आपके साथ चलता रहा? ये पूरा वाकया कितना अरसा ये मामला चले ये दो कि आपके फूफा आपको तंग कर रहे थे? ये 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते हो गए? जी उससे पहले नहीं था ये? नहीं ये जो दूसरी आपकी कजन है जी। उसका क्या मामला है, वो जो आप वीडियो में दिखा रहे थे? उसका चाचू को उसने बताया, चाचू फूफो ने, मेरी छोटी जो फूफो नहीं है अनिला फूफो,
उन्होंने चाचू को बताया था, तो फातिमा ने खुद पहले, उसने खुद कहा था पहले। ये कौन है, फातिमा कौन है? मेरी कजिन फातिमा भरी, जो करता है अबू के साथ जो है। उसी शख्स के साथ? उस शख्स का नाम क्या है? जवेद। ये एक ही शख्स है जो पूरे खानदान में जो है जी गंदगी फैला रहा है? जी अच्छा, जिसने आपको भी हरासा किया जी वो आपकी एक कजन जिसका नाम आप फातिमा बता रहे हो, फातिमा। उसको भी हरासा जी करता है? अच्छा, फातिमा ने आपकी मदद नहीं की? आपने फातिमा, क्योंकि वो भी इसी कर्ब से गुजरी है। जी नहीं, वो खुद मिली हुई है, क्योंकि 2000 रुपये ताबू देते थे उसको रोजाना का। क्या करने का? मुझे ये नहीं पता का, मुझे ना एक दिन, अब हमारे ज्वाइंट फैमिली, दादू ना कमरे में बैठी, दादू अलग कमरे में बैठी, फातिमा, मैं ना और तायाबू बैठे, ताब ने ना, फातिमा ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और कुंडी लगा ली। अब मुझे नहीं पता क्या किया, क्या किया। मतलब कि जिस तरह से आपको तंग कर रहे हैं तो इस तरह से उसको भी जी तंग कर रहे होंगे, उसको जी पैसे दे रहे हैं, जी लेकिन उस बच्ची को कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं, इससे? कोई प्रॉब्लम नहीं इसको। उसने उस वीडियो में क्या कह रही है, क्योंकि मुझे वो आवाज समझ नहीं आ रही थी। वो कह रही थी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मैं अपनी होशो हवास में वीडियो बना रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ जो कुछ कर रही हूँ। और ये जो मेरे फूफा है, हाँ जी ये मेरे साथ तमाम वो मामला करते जी, हैं जो जो अपनी बीवी के साथ करते। ठीक है, मतलब कि वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लेकिन वो शख्स उसको भी तंग कर रहा है। जी, अच्छा, तो जब आपने ये इल्जाम लगाया तो उसने फिर आपको क्या कहा, फातिमा ने? वो कहती मैं किसी से डरती नहीं, तुमने जो बताना होगा तुम्हारी बात में कोई यकीन नहीं करेगा। अच्छा, मतलब कि वो रजामंदी के साथ कर जी रही है उस बदबख्त इंसान जी के साथ, क्योंकि उसको पैसे देता होगा या जी जिस तरह भी उसने उसको अपने जाल में फंसा लिया। जी आप, जब आपकी बात पे किसी ने यकीन नहीं किया या आपको कोई जी तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया तो आप घर से भाग गई? जी, मैं घर से भाग गई। कहाँ गई? मैं अपनी मैं अपनी नानो घर के बाहर जो कब्र है उधर बैठ गई जाकर। अच्छा, तो मेरे फिर घर वाले लेने आए, कौन से वाले घर वाले? दादोरी, पुलिस वालों ने फोन किया था ना फिर। इन्होंने पीछे अगवा का जी पर्चा दर्ज करवा दिया, जी आपको वो लेने आए, जी आप वापस आ गई? नहीं, फिर मेरी फूफो, छोटी फूफो ढूंढने आई, तो मैं वो ना सलाम करने आई, फिर उन्होंने अंदर आकर मुझे देखा, मैं तो जा रही नहीं थी, तो ना मेरे फूफो ने ना पापा और चाचू को फोन किया, तो पापा कहते फूफो ने तुम्हें उठाया यहाँ से, फूफो ने तुम्हें गैप किया था स्कूल से। अच्छा, तो फिर पापा कौन ने, सी फूफो पे? छोटी जिसका हस्बैंड फूफो, आपको तंग करता है? छोटी फूफो ने। दूसरी फूफो? जी ठीक है। जो शख्स आपको तंग करता है, जिसका नाम आप जवेद बता जी रहे हो, आपने उसकी बीवी को बताया कि तुम्हारा शोहर ये हरकतें कर रहा है? नहीं, वो बुलाती नहीं हमें। आपको नहीं बुलाती? जी, मुझे नहीं बुलाती, बस आपके पापा को बुलाती है? पापा को बुलाती है। आपको क्यों नहीं बुलाती? पता नहीं, इसी वजह से तो नहीं? इसी वजह से शायद। वो कहती है तुम लोग की वजह से ना मेरी शोर गंदा हो रहा है। अच्छा, ये आप कितने दिन घर से बाहर रही जब पहली बार आप घर से गए हो? रात को ही आ गई थी घर में। और उसी दिन कुछ हाँ घंटों बाद जी फिर आप दोबारा घर से भागे हो? जी। वो क्यों भागे हो? वो पापा ना कह रहे थे, पापा ने स्कूल भी छुड़ा दिया था, मेरा पढ़ाई भी छुड़ा दी थी, तो ना पापा ने मुझे मरा, रात को मारा। पापा कहते तुम्हें ना मैंने नाले में फेंक देना, या तुम्हें जहर दे के मार देना, या तुम्हें लूंगे नगरे से शादी करा देनी है। अच्छा, फिर मैं इसी भाग गई। अब दोबारा भागे? जी, फिर कहाँ गए? फिर मैं हॉस्पिटल कहीं चले गई, कोई हॉस्पिटल चले गई। फिर मुझे उन्होंने 2 दिन रखा गार्ड ने, फिर मुझे बाहर उन्होंने निकाल दिया। आप हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल जाके बैठ गए? जी, बेटा आप ये सच बोल रहे हो ना? सच ही बोल रही हूँ। अच्छा, और अब आप कहाँ पे हो, किसके पास रह रहे हो? अभी तो आप घर नहीं गए हो। नहीं, घर नहीं गई, ये आप ही के पास रह रही जिनको मिली हूँ। अच्छा, ये आपकी हाँ। कौन है? ये आप भी मतलब वकील है, अच्छा, तो आप हाँ। इनके इनके घर के पास है। इनसे कैसे मुलाकात हुई आपकी? इनकी, मैं ना फूफो के पास गई, मैं ना फूफो के स्कूल गई तीसरे दिन। फूफो रख रही नहीं थी, फूफो दादा छोटी फूफो? छोटी फूफो, ठीक है। वो भी नहीं रख रही, मैं उनके पाँव में गिर गिर होने लगी, फिर उन्हें रखा, फिर उन्हें इनके पास छोड़ा। फिर वो कह रही थी अगर तुम किसी के पास रहना चाहती तो बता दो, मैं दादो को फोन कर दी, दादो, मैंने कहा ना करें, दादो ने रखना नहीं। तो अच्छा, इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। आपने पहले बताया कि आपके जो फूफा हैं, जी, जिनका नाम जवेद है, और उन्हें घर में चाचा कह के, ताया कह के बुलाया जाता है, तय कर वो आपको हरासा करता था, जी, और आपको जब किसी ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया तो तो मैं आप घर से भाग गई। जी ठीक है। उसके बाद दोबारा आप इस पे भागे कि जब आपके वालिद साहब ने आपको मारा और आपको धमकाया जी कि मैं तुम्हारी शादी किसी से करवा जी। दूंगा। ठीक है। उसके बाद अब कितने दिन हो गए आपको घर से भागे हुए? ये चौथा दिन आज। आज चौथा दिन है। जी। किसी ने राब्ता नहीं किया आपसे? नहीं आप, उन्हें पता है कि आप कहाँ हो? नहीं, किसी को नहीं पता। किसी को भी नहीं पता? नहीं, अच्छा। और आपकी उम्र कितनी है आपने बताइए? 14 साल। 14 साल। आप पढ़ाई भी कर रहे हो? छुड़ा दी पापा ने। कौन सी क्लास में थे आप? 2 क्लास में, अभी दाखिल कराया था 2 क्लास में। अच्छा। और ये जो जावेद है, इसने कितनी बार आपके साथ ये एक्टिविटी करने की कोशिश की? 6-7 दफा। 6-7 मरतबा, लेकिन आप बच गए किसी न जी। किसी तरह। मतलब कभी वो आपको सिर्फ हाँ। आते जाते तंग कर जी। रहा है, कभी आपको अजीबो गरीब अंदाज में टच जी। कर रहा होगा, कभी आपको खींच के ले जी। गया।
ठीक है, आप क्या चाहते हो? मैं अपने बाप के पास नहीं रहना चाहती। आप पापा के पास नहीं रहना नहीं। चाहते, तो फिर कहाँ जाना चाहते हो? मैं अपनी छोटी फूफो के पास रहना चाहती हूँ। छोटी फूफो? जी। अच्छा, छोटी फूफो उसी घर में रहती हैं? नहीं, वो घर शिफ्ट कहानी है। अभी उसी घर में रहती हैं? जी। आप उनके पास रहना चाहती हो? वो इधर नहीं रखेंगे, वो कह रही है वकील के पास रखूंगी। अच्छा, जब तक, आप उन्हीं के पास क्यों रहना चाहते हो? क्योंकि वो रख सकती है मुझे। वो बेहतर है? जी। ठीक है। ये बच्ची इसकी उम्र 13-14 साल है और इसने हमसे राब्ता किया और जिस तरह के ये क्लेम्स कर रही है वो बड़े परेशान कुन है और ये अपने घर में नहीं रहना चाहती। 2 बार भाग चुकी है घर से और बता रही है कि मैं घर वालों से इतना परेशान हूँ। एक तो मेरी वहाँ पे इज़्ज़त महफूज़ नहीं है, दूसरा मुझे जिस अंदाज़ में डराया धमकाया जा रहा है कि तुम्हें नाले में फेंक देंगे, तुम्हें जो है किसी लूले लंगड़े से आपका जो है निकाह करवा के आपको कहीं भेज देंगे। तो उस सारे माहौल से तंग आके बच्ची एक बार फिर भाग गई है। अब ये एक अपनी छोटी फूफो जिस पे ये एतबार करती हैं और वो फूफो जहाँ तक मुझे पता लगा कि अभी उसी घर में रहती है जी। जहाँ पे ये बच्ची के साथ वारदात हो रही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, तुम्हें वहां पे रख लेंगे और ये एक वकील साहिबा है उनके साथ हमारे तक आए। मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या बात करूं और हमारे यहाँ जो एक फैमिली स्ट्रक्चर है वो इतना खराब हो चुका है, इतना खराब हो चुका है कि हमें हलाल हराम की तो तमीज नहीं रह गई, रिश्तों की तमीज नहीं रह गई। मतलब कि बच्चे अपने सगे वालदैन के पास महफूज नहीं है। ताए चाचे मामे फूफे तो बाद में आ गए ना, वो तो किसी खेत की मूली नहीं है। और आजकल मैं कहता हूं कि किसी भी शख्स मतलब कि मामा चाचा फूफा ताया खाला किसी पे एतबार करने की जरूरत नहीं है अपने बच्चों के मामले में। ये बच्ची कह रही है कि मैंने अपनी दादी को बताया कि मेरा जो फूफा है जिसको यहाँ पे ताया कह के बुलाते हैं वो मुझे इस तरह से कमरे में ले जाके बंद करके मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, मेरे कपड़े उतार रहा है, मुझे जो है हरासा कर रहा है, लेकिन कोई इंसाफ फराहम करने को तैयार नहीं है। बाप बजाय कि इस बच्ची का साथ देता वो इसको और डरा रहा है धमका रहा है कि तुमने हमारी नाक कटवा दी, हम तुम्हें जो है कहीं किसी के साथ भी ब्याह देंगे, तुम्हें नाले में फेंक देंगे। दादी कह रही है कि जिस दिन मैं देखूंगी या जिस दिन कुछ हो जाएगा फिर उस दिन इस पे कोई जो है कोई काम करेंगे, उस दिन इसको पूछेंगे कि भाई ये क्या कर दिया। अभी उसे क्या पूछेंगे, भाई तुम लेके क्यों गए? उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ कर देता तो फिर उससे पूछते। मुझे नहीं समझ आ रही। अब ये बच्ची छोटी सी है, मुझे नहीं पता इसके क्लेम्स में कितनी सदाकत है, लेकिन ये बच्ची 2 बार घर से भाग चुकी है। वालदा बता रही है कि मेरे वालिद को छोड़ के जा चुकी थी और इसने हमें बताया कि शायद वो इंतकाल भी कर चुकी हुई है। आप अपनी नानी के पास गए? किसी के पास भी नहीं गई। नानी आप जानते हो अपनी नानी? नानो कौन है आपकी? नहीं, देखा भी नहीं हुआ मैंने। आपने मतलब कि आपका ननियाल है ही नहीं? ना नहीं। आपका ननियाल नहीं है। और मुझे आखिरी में एक बार फिर बता दो कि जो जावेद है वो आपको 1 या 2 बार कमरे में लेके गया जी, लेके गया। और उसने आपको पैसे देकर कपड़े उतार जी। या आपको मजबूर करता रहा कपड़े जी। उतारो? जी। आपने उतारे? नहीं उतारे। ठीक है, आप मतलब कि बचने में कामयाब हो जी। गए। वो बच्ची वो जो बदबख्त इंसान है वो इस बच्चे को तंग कर रहा है और बता रही है कि मेरी एक कजन है जो इस दरिंदगी का शिकार हो रही है। अब अल्लाह वाला वो किस तरह से इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार होगी, लेकिन वो अब इस बच्ची को कहती है कि मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई डर खौफ नहीं है। और ये बच्ची का क्लेम है कि उसको शायद 2000 देता है। अब ये छोटे छोटे बच्चों की कच्चे कच्चे ज़हन होते हैं, इन्हें जब कोई डराता है ये डर भी ज़्यादा जाते हैं और जब इन्हें कोई पैसे देता है तो उसमें मतलब कि बच्चा एक लालच का अंसर भी होता है। लेकिन अब ये बच्ची समझ गई कि ये जो पैसे दे रहा है उसके एवज में अपनी इज्जत इसको नहीं दे सकती। बहरहाल ये अपने घर में महफूज नहीं है और इस तरह के लाखों वाकयात रोजमर्रा जिंदगी में सुनते हैं। और आज इस बच्ची से बात करने का मकसद ये था कि बहुत से लोग, बहुत से बच्चे इस तरह की तकलीफ कहीं ना कहीं अपने घर में जो उसकी हिफाजत की जगह है वहां पे महसूस कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता इस पे रियासत को क्या काम करना चाहिए इन बच्चों के लिए। क्या मैं इस पे क्या बात करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और मुझे इस बच्चे की बात भी समझ नहीं आ पा रही कि कैसे मतलब कि सारे घर वाले कैसे इतने जो है बेवकूफ हो सकते हैं या कैसे इखलाकी गिरावट का शिकार हो सकते हैं। वो कहें कोई बात नहीं, जब हो जाएगा तो देख लेते हैं। बाहर ये बच्ची है और ये बच्ची यहाँ पे आने का सारा मकसद ये था कि मुझे मेरी फुप्पो के पास जो है वो रहने दिया जाए। यही है? जी। फुप्पो आपको रख लेगी ना? जी रख फुप्पो लेंगे। तैयार है? जी तो तैयार अभी है। आप फुप्पो के घर क्यों नहीं गई? उधर दादो और जो है मार। हाँ जी वो दादो। कह रहे हैं वहां से जब छोड़ेंगे तो फिर आपको हाँ बुला जी लेंगे। दादो कह रही है अगर यहाँ पे आएगी मैं इसको मार दूंगी। दादू ये कह रही है? जी। मतलब और कि अगर पापा। आपकी फुप्पो को पता है तो इसका हाँ। मतलब है आपके घर वालों को पता है कि आप कहाँ पे हो, जी। है ना? नहीं घर वालों को नहीं पता। फुप्पो ने घर वालों को नहीं बताया हुआ? नहीं पुप्पो का नाम पुप्पो को कल पता लगा है। अच्छा, फुप्पो का हाँ। पता लगा है। और उनको दादू ने कहा कि ये घर आई तो मैं इसको मार दूंगी। हाँ जी। चलें, ये बच्ची की गुफ्तगू मैंने सुनी, आप भी सुने और अब बताएं आपको इस पूरे मामले में क्या समझ आती है। मुझे जो समझ आई उस पर मैंने बात की है और मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी दीगर फैमिली से राब्ता करके कोशिश की जाए या कि भाई क्या कर रहे हो, क्या हो क्या रहा है।
अपनी राय से मैं आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।